सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने कहा है कि नीच ने एक बार कहा था, गॉड इज डेड, नाउ मैन इज फ्री। यानी कि अब भगवान खत्म हो चुके हैं और जो इंसान है वो आज़ाद हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि एक समय में या तो भगवान हमारे अंदर हो सकता है या हमारी ईगो। तो दूसरी बात लिखी गई है ओल्ड टेस्टामेंट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यू कैंट सी गॉड अलाइव। यानी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप परमात्मा को नहीं देख सकते। तो ओशो जी ने कहा है कि यह बात भी बिल्कुल सत्य है, पर उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऐसे की है कि जब तक हमारी ईगो जिंदा है, यानी कि हम जिंदा हैं, इंसान जिंदा है, यानी कि जब तक हमारी ईगो जिंदा है तब तक हम भगवान को कभी नहीं देख सकते। तो इसका मतलब भी वही है कि हमारे अंदर एक समय में या तो भगवान अंदर समा सकते हैं या हमारी ईगो। अगर ईगो होगी तो भगवान नहीं होंगे, अगर भगवान होंगे तो फिर ईगो नहीं होगी। हमारे इंसानों की आजकल समस्या यही है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और वो है कि हम सरेंडर नहीं करना जानते। हम भूल ही चुके हैं कि सरेंडर कैसे करना है और इसका क्या सिस्टम क्या होता है। तो इसके पीछे ये है कि जो हमारी ईगो है वो हमें सरेंडर करने ही नहीं देती। हमारी ईगो चाहे मेडिटेशन करनी हो, चाहे प्यार करना हो, तो चाहे प्रार्थना करनी हो, इन तीनों चीज़ों में हमें सरेंडर करना पड़ता है। पर हमारी ईगो इतनी प्रबल हो चुकी है, हम सरेंडर करना बिल्कुल भूल चुके हैं, और इसीलिए ना तो हमें मेडिटेशन में कोई कामयाबी मिलती है, ना ही कोई प्यार में, और ना ही कोई प्रार्थना में। हम कुछ भी दिल से नहीं कर सकते, और इसकी वजह से होता क्या है कि हमें आनंद का सही में अनुभव हमें होता ही नहीं है। आगे ओशो जी कहते हैं, जो हमारा मन है या हमारी ईगो है, हम जंग लड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, वो हमारी ईगो से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। हमारा मन हमें झगड़ा करना बहुत आसानी से सिखा देता है, और फाइट करना, किसी से क्वाल करना, ये हमारा ईगो और मन बहुत अच्छे से कर सकता है। पर जब बात प्रेम की आती है तो तब हमारा ईगो फेल है, हमारा मन फेलियर है। आगे मैं अपने खुद से एक एग्जांपल जोड़ रहा हूं कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे हमारी ईगो को चलाने के लिए फाइट की ज़रूरत होती है, लड़ाई की ज़रूरत होती है, झगड़े की ज़रूरत होती है। तो बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब भी हम किसी, सपोज करो कोई अजनबी आया और हमने देखा और हमें लगा कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो किसको खतरा हो सकता है? हमारी ईगो को खतरा हो सकता है। तो ये है क्या भी, यानी कि हमारी ईगो जो है वो एक डर ही है, वो एक डर ही है, और इसका जो फ्यूल है वो है लड़ाई झगड़ा, किसी से बचना, किसी से टक्कर लेना कि कोई मुझे ऐसा ना कह दे, कोई मुझे वैसा ना कह दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हमारी ईगो के साथ होती हैं। तो जो हमारी ईगो है, हमें इसे मैनेज करना पड़ता है डे टू डे, हमें इसे फ्यूल देते रहना पड़ता है कि अगर वो इंसान, सपोज करो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर वो इंसान अगर हमसे पढ़ाई में आगे चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, या तो उससे आगे ज़्यादा मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर उससे बहुत ज़्यादा जेलसी करने लग जाते हैं। नॉर्मली यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं। तो जो हम ज़्यादा भी पढ़ते हैं उसको पीछे निकालने के लिए, वो भी हमारी जो आवाज़ है, वो भी जो एनर्जी उठती है वो भी ईगो से ही उठ रही होती है। तो यानी कि हमारे एक्शंस जो हैं वो सच्चाई पर बेस्ड नहीं है, ताव पर बेस्ड नहीं है, नेचर पर बेस्ड नहीं है, वो हमारे ईगो से उठकर आते हैं। तो एक्चुअल में बात क्या है, जो हमारी ईगो है ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा डर ही है।
हमारा डर ही हमारी ईगो है। हम किसी से पीछे न रह जाएं, हम समाज से पीछे न रह जाएं। ऐसा ना हो जाए कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं और मेरे पास कुछ ना हो, तो मैं लोगों को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास अभी तक एक गाड़ी भी नहीं आई, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। अगर वो मेरा घर देखने आएंगे तो लोगों के घर तो बड़े बड़े हैं, अगर मेरा घर छोटा सा रह गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये ईगो है। तो ईगो क्या है? ईगो सिर्फ ये डर ही है कि मेरा क्या हो गया, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसे ना इंसल्ट हो जाए, वैसे ना इंसल्ट हो जाए। तो ईगो और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डर है। तो ओशो जी कहते हैं जिस दिन हमें ये गहराई से रियलाइज हो गया, गहराई से ये पता चल गया कि जो हमारी ईगो है ये हमारा डर ही है और इसकी वजह से ही हमारा जीवन का सारा चैन, सारा सुख खोया पड़ा है, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली हम ईगो को ड्रॉप कर देंगे। ईगो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी और जब ईगो हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए परमात्मा के स्थान बन जाएगा और परमात्मा हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे और हमारा लाइफ में चैन, सुख, आनंद सब कुछ आ जाएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।